गणेश जी, जिनका शरीर विशाल है, जिनका सिर हाथी का है, जिनको बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है, उनके वाहन के रूप में एक छोटा सा मूषक क्यों? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इस छोटे से मूषक के पीछे जिंदगी का कोई बहुत गहरा संदेश छुपा है? आज हम जानेंगे गणेश जी के मूषक वाहन के पीछे की पूरी कहानी। सनातन परंपरा में भगवान के रूप, उनके वाहन और उनके प्रतीक कभी भी बिना मतलब के नहीं होते। जो बात सीधे शब्दों में कहना मुश्किल होता है, उन्हें कहानियों के जरिए, प्रतीकों के जरिए समझाया जाता है। गणेश जी का मूषक वाहन भी ऐसा ही एक प्रतीक है। इस वीडियो में हम समझेंगे मूषिकासुर की कहानी, कुबेर और लालच की कथा और मूषक का दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अर्थ। पहले एक गंधर्व था, मूषिकासुर। गंधर्व देवलोक के कलाकार होते हैं जो संगीत और कला में निपुण माने जाते हैं। मूषिकासुर ने कठोर तपस्या की, उसे शक्ति मिली, पर शक्ति के साथ आया अहंकार। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि ऋषि मुनियों के आश्रम बर्बाद करने लगा। धरती पर अशांति फैलने लगी। तब सबने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी आए, युद्ध हुआ, लेकिन गणेश जी ने मूषिकासुर को मार दिया, ऐसा नहीं हुआ। उसका अहंकार तोड़ा गया और श्राप के कारण वो छोटा सा मूषक बन गया। यही कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। मूषिकासुर ने अपनी गलती मानी, क्षमा मांगी और गणेश जी ने उसे नष्ट करने के बजाय अपना वाहन बना लिया। इसका संदेश बिल्कुल साफ है। अहंकार को खत्म नहीं किया जाता, अहंकार को नियंत्रित किया जाता है। जो चीज तुम्हें गिरा सकती है, अगर तुम उस पर बैठ जाओ तो वही तुम्हें आगे ले जा सकती है। अब आते हैं एक और प्रसिद्ध कहानी पर। कुबेर, धन के देवता। उनके पास अपार संपत्ति थी, सोना, चांदी, रतन, खजाने ही खजाने। लेकिन दौलत के साथ आया घमंड। कुबेर को लगा कि उनसे बड़ा, उनसे समृद्ध कोई नहीं। एक दिन कुबेर ने सोचा, क्यों न अपनी दौलत का प्रदर्शन किया जाए। उन्होंने गणेश जी को भोज पर निमंत्रण दिया। बहुत बड़ा भोज, बहुत शाही तैयारी, मेज पर अनेक पकवान, मिठाइयाँ, फल, चांदी के बर्तन, सोने के थाल, सब कुछ तैयार था। गणेश जी पहुंचे, शांत, प्रसन्न और सरल भाव से। भोजन शुरू हुआ और गणेश जी खाते ही गए, खाते ही गए, खाते ही गए। थाल बदलते गए, रसोइयां खाली होती गई, लेकिन भूख खत्म नहीं हुई। कुबेर घबरा गए। उनकी शान, उनका घमंड, उनके खजाने सब छोटे लगने लगे। उन्हें समझ आ गया कि दौलत से सब कुछ नहीं होता। तब कहा जाता है, गणेश जी ने अपना पेट बांधने के लिए मूषक का सहारा लिया। गणेश जी का बड़ा पेट सिर्फ भोजन का नहीं, अनंत इच्छाओं का प्रतीक है। चाहे कितना भी खा लो, पेट कभी सच में नहीं भरता। और इन इच्छाओं के नीचे छुपा होता है मूषक रूपी लालच। छोटा सा, पर धीरे धीरे सब कुछ कुतर देने वाला। इसलिए पेट बांधना का मतलब भूख मिटाना नहीं, भूख को संभालना है। गणेश जी लालच को भगाते नहीं, उसे अपने अधीन कर लेते हैं। जब बुद्धि ऊपर बैठ जाती है तो लालच दुश्मन नहीं रहता, वह वाहन बन जाता है। इच्छा बुरी नहीं है, नियंत्रण की कमी बुरी है। जो इच्छा तुम्हें चलाए वो बोझ है, जो इच्छा तुम चलाओ वही वाहन है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे गहरे अर्थ पर। मूषक अंधेरे में चल सकता है, संकरे रास्तों में घुस जाता है, हर चीज को कुतर सकता है, बिल्कुल मन की तरह। मन भी कभी शांत नहीं होता। एक पल यहाँ, दूसरे पल वहां,
जो मिल गया वो कम लगता है, जो नहीं मिला वही ज्यादा चाहिए होता है। मन छोटी छोटी बातों को दिन रात कुतरता रहता है। पुरानी यादें, पुराने दुख, भविष्य की चिंता, बिल्कुल मूषक की तरह। गणेश जी बुद्धि, विवेक और चेतना का प्रतीक है। जब बुद्धि मन पर बैठ जाती है तब मन शत्रु नहीं रहता, मन भागता नहीं, मन चलने लगता है। और तब मन बोझ नहीं लगता, वाहन बन जाता है। एक और संदेश मिलता है। मूषक न शक्तिशाली है, न सुंदर है, न किसी का पसंदीदा। दुनिया उसे तुच्छ समझती है और उसी मूषक पर गणेश जी जैसे महान देवता बैठते हैं। इसका मतलब ये है, भगवान सिर्फ बलवान लोगों के नहीं होते, भगवान सिर्फ उनके लिए नहीं होते जो ऊपर माने जाते हैं। भगवान उनके लिए भी होते हैं जो छोटे हैं, कमजोर हैं, जिन्हें दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया है। गणेश जी मूषक को सिर्फ स्वीकार नहीं करते बल्कि उसे अपना वाहन बना लेते हैं। ये करुणा का संदेश है, ये स्वीकृति का संदेश है। भक्ति में आकार नहीं, समर्पण महत्वपूर्ण होता है। इसलिए गणेश जी का मूषक वाहन कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सूत्र है। अहंकार हो, लालच हो या मन की चंचलता हो, अगर तुम उन पर बैठ गए तो वही तुम्हें आगे ले जाते हैं। गणेश जी हमें यही सिखाते हैं। विघ्न को नष्ट मत करो, उसे अपना वाहन बना लो। जय गणेश।